आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हथकरघा क्षेत्र केवल आजीविका का साधन ही नहीं बल्कि समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम भी है। आज नई दिल्ली में 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हजारों वर्षों से हथकरघा भारत की संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न हिस्सा रहा है। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार भी प्रदान किए। राष्ट्रपति ने कहा, हमारे हथकरघा सेक्टर में भारत की रूरल प्रीमियम इकोनॉमी का सबसे सुंदर और मानवीय उदाहरण बनने की संभावनाएं बलवती हुई। महत्वपूर्ण हैंडलूम क्लस्टर्स को आधुनिक प्रौद्योगिकी और सामूहिक प्रशिक्षण विधियों से जोड़ा जा रहा है। बुनकरों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पारदर्शी उपाय सरकार ने हाथ में लिए हैं। बुनकरों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ सीधे मिलने के रास्ते खुले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। समारोह में 587 पीएचडी शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक स्नातक छात्रों को डिग्री प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री आईआईटी दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज छिंदवाड़ा से राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 2026 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं के जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन और सुशासन को सुदृढ़ बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान एक मील का पत्थर साबित होगा। अभियान के अंतर्गत मंत्रालय से लेकर जिले तक के सभी अधिकारी प्रत्येक शुक्रवार को दफ्तर छोड़कर फील्ड में जनमानस के सामने होंगे। जन विश्वास अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में जाकर जनता से सीधा संवाद और जुड़ाव, शिकायतों और समस्याओं का 100% निराकरण करना है। अभियान के तहत रीवा जिले का पहला शिविर आज ग्राम पंचायत सुरवार में आयोजित किया जा रहा है। राजधानी भोपाल में चल रहे ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन का आज तीसरा दिन है। इसमें ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देशों के संस्कृति मंत्री शामिल हो रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। भोपाल में 5 अगस्त से शुरू हुए ब्रिक्स कल्चर ट्रैक 2026 के विभिन्न कार्यक्रमों के क्रम में आज मंत्री स्तरीय बैठकों का दौर शुरू होगा। आज ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री स्तरीय प्रतिनिधि मंडलों के बीच द्विपक्षीय बैठकें होंगी। इन बैठकों में सांस्कृतिक सहयोग, विरासत संरक्षण और आपसी साझेदारी को मजबूत करने से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। आज दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया के संस्कृति मंत्री भी भोपाल पहुँच रहे हैं। वहीं अन्य सदस्य देशों की ओर से उनके राजदूत, उप मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि बैठकों में भाग लेंगे। मिस्र का प्रतिनिधिमंडल वर्चुअल माध्यम से जुड़ेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से मैं विपिन मिश्रा। कल शनिवार को भारत की अध्यक्षता में तीसरी ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। अगले 3 दिनों में प्रदेश के उत्तरी हिस्से के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज श्योपुर, मुरैना, शिवपुरी, गुना, टीकमगढ़, छतरपुर और सागर जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और शहडोल संभागों के कई जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले में महिला और बाल विकास विभाग द्वारा मिशन शक्ति तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत एक पेड़ बेटी के नाम अभियान चलाया जा रहा है। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर के वैज्ञानिकों ने कल आगरमालवा जिले के विभिन्न गांवों में सोयाबीन फसल का निरीक्षण कर कीट रोग प्रबंधन की जानकारी दी। जबलपुर में आज मध्य प्रदेश पर्यटन क्विज 2026 का आयोजन पीएमश्री एमएलबी स्कूल में किया गया। ये प्रतियोगिता विद्यार्थियों को मध्य प्रदेश के इतिहास, सांस्कृतिक विरासत, पर्यटन स्थलों और प्राकृतिक संपदा से परिचित कराने के उद्देश्य से आयोजित की गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।